दोस्तों, कभी आपने सोचा है अगर जिंदगी अचानक से आपके पैरों तले से जमीन खींच ले, अगर आपके सपने किसी हादसे की अंधेरी सुरंग में दब जाए, अगर लोग आपको कमजोर कहकर ठुकरा दे, तो क्या आप फिर से उठ खड़े होंगे? आज हम बात करने जा रहे हैं उस वीरांगना की जिसने हालातों को हराकर मौत से मुकाबला किया और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, हौसले की, संघर्ष की, जज्बे की और सबसे बड़ी उसकी मिसाल की। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 20 जुलाई 1990 को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के एक साधारण परिवार में हुआ। पिता सेना में इंजीनियर थे और मां स्वास्थ्य विभाग में काम करती थी। अरुणिमा बचपन से ही बेहद जिद्दी और जुनूनी स्वभाव की थी। खेलों में उनका गहरा लगाव था। वे वॉलीबॉल में नेशनल लेवल तक पहुंच गई। उनका सपना था वह भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का हिस्सा बने और देश के लिए खेले। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, किस्मत जब करवट लेती है तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। 14 अप्रैल 2011 ये तारीख अरुणिमा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गई। वो पद्मावती एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी। अचानक कुछ बदमाशों ने चेन स्क्रैचिंग की कोशिश की। अरुणिमा ने विरोध किया, उन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन उन बदमाशों ने चलती ट्रेन से उन्हें नीचे फेंक दिया। सोचिए दोस्तों, 23 साल के होनहार खिलाड़ी जिंदगी भर खेलना चाहती थी, लेकिन एक ही पल में उसका सपना टूट गया। वो पटरी पर खून से लथपथ पड़ी थी। कई घंटों तक लोग बस गुजरते रहे, पर मदद किसी ने नहीं की। अंततः अस्पताल पहुंचाई गई और डॉक्टर ने उनका पैर काट दिया। अब अरुणिमा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। दोस्तों, हादसे से बड़ा जख्म समाज देता है। लोग अरुणिमा से कहने लगे, अब तेरा जीवन खत्म हो गया। कुछ ने तो ताने कसे, अब क्या कर पाएगी। यहाँ तक कि हादसे पर भी सवाल उठाए, शायद ये सच नहीं है, ये कहानी गढ़ी हुई है। सोचिए, जब इंसान टूट चुका हो तब अगर लोग सहारा देने के बजाय जलील करे तो वह दर्द किस हद तक चुपता होगा। लेकिन अरुणिमा ने हार मानने के बजाय खुद से एक वादा किया, अगर जिंदगी ने मुझे जिंदा रखा है तो मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि मैं कमजोर नहीं हूं। दोस्तों, इंसान जब अपने भीतर आग जला लेता है तो पहाड़ भी उसके सामने झुक जाता है। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी अरुणिमा ने सोचा, मैं ऐसा काम करूंगी जिसे दुनिया याद रखे, और तब उन्होंने ठान लिया माउंट एवरेस्ट चढ़ने का सपना। हाँ दोस्तों, एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जहां पहुंचना आसान नहीं, और वो भी एक कृत्रिम पैर के साथ। लेकिन अरुणिमा का जज्बा अडिग था। उन्होंने खुद से कहा, लोग कहते हैं मैं अब लाचार हूं, मैं साबित करूंगी मैं अपराजित हूं। अरुणिमा सिन्हा ने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। उन्होंने टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में प्रवेश लिया, जहां महान पर्वतारोही बछेंद्री पाल, एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की पहली महिला, उनकी गुरु बनी। ट्रेनिंग आसान नहीं थी। भारी भरकम बैग उठाना, बर्फीली चोटियों पर चलना, सांस रोक देने वाली ऊंचाई पर चढ़ना, और यह सब एक कृत्रिम पैर के साथ। हर दिन नया दर्द, हर दिन नई चुनौती। कभी पैर से खून निकलना, कभी सांस फूल जाना, कभी शरीर जवाब दे देता। लेकिन अरुणिमा हार मानने वालों में से नहीं थी। वो बार बार गिरती और हर बार उठकर कहती, मुझे एवरेस्ट पर पहुंचना है। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन। 21 मई 2013 को अरुणिमा सिन्हा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया। सोचिए दोस्तों, वो लड़की जिसे समाज ने लाचार कहकर ठुकरा दिया था, उसने दुनिया को दिखा दिया कि जज्बा हो तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। अरुणिमा ने तिरंगा फहराया और साथ ही भगवान श्री राम की तस्वीर और भगवत गीता को भी एवरेस्ट पर स्थापित किया। वो पल न केवल उनके लिए बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का क्षण था। भारत की बेटी ने साबित कर दिया, असंभव शब्द उसके शब्दकोश में ही नहीं है। जय भारत।